देखो टेलीग्राम पर कुछ मैसेज चल रहे हैं और उसमें केवल यही लिखा गया है कि फोर्थ ग्रेड 1,32,837 है ना। आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है। इस तरीके का मैसेज टेलीग्राम पर कई चैनल के द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कई बच्चों ने इससे संबंधित सवाल पूछा है कि सर 1,32,800 1,32,837 के समथिंग है, ये क्या चक्कर है ना। क्या समस्या आई है, किस से संबंधित है, कृपया थोड़ा सा गाइड करिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। ठीक है, उस टॉपिक पर आए उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आरएएस 2026 की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी आरएएस को लेकर सीरियस है वो यहाँ पर तैयार हो जाए। आप एक आरटीआई में यहाँ पर देख सकते हैं, सूचना मांगी गई थी अभ्यर्थी के द्वारा आरएएस 2026 के लिए पूछा गया है अभ्यर्थना की प्रति, और अभी तक अभ्यर्थना नहीं भेजी गई है तो कब तक भेज दी जाएगी, और 2 मई 2026 तक प्रत्येक पद के लिए वर्गवार जो पोस्ट है वो कितनी है ये उपलब्ध करवाने के लिए एक आरटीआई लगाई गई थी। और उस आरटीआई का जो प्रत्युत्तर है वो यहाँ पर आप देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। आरएएस 2026 की अभ्यर्थना संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वांछित सूचना उपलब्ध किया जाना संभव नहीं है। आरएएस 2026 की जो अभ्यर्थना है संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण, यानी आरएएस 2026 की जो वैकेंसी है उसका आपको जो विज्ञप्ति है वो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो लैब असिस्टेंट है उसमें जो अभी फिलहाल एग्जाम 9-10 मई को होने वाली है, 500 प्लस पोस्ट है उसकी बढ़ने वाली है। लैब असिस्टेंट में 500 प्लस पोस्ट बढ़कर आपका जो रिजल्ट होगा वो जारी होगा। तो एग्जाम होने के बाद में कभी भी एक नोटिस जारी किया जा सकता है ये 500 प्लस पोस्ट बढ़ने का, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। अब अपन वापस आते हैं, ये क्या है 1,32,800 1,32,800 के समथिंग, ये क्या चक्कर है ना, किसी से संबंधित है। तो देखो कुछ अभ्यर्थियों का तो ये कहना है कि ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित हुए कैंडिडेट की संख्या है। कुछ अभ्यर्थियों का ये मानना है कि ये स्क्रूटनी फॉर्म भरे गए थे, जो आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरे गए थे ना उसकी संख्या है। अब है तो इन दोनों में से ही, ये तो कन्फर्म है ना, क्योंकि 1,60,000 कैंडिडेट को ये स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए इनका लिंक है वो ओपन किया गया था आपके एसएसओ पोर्टल पर, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने नहीं भरा है। एक कितने व्यक्तियों ने भरा था, कितने अभ्यर्थियों ने भरा था, तो सबसे पहले तो 9 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरने की डेट है वो दी गई थी, और 1,45,000 1,46,000 के करीब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए अभ्यर्थियों ने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा था, वो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव के नाम से फिर भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने गए हैं, लेकिन उनकी संख्या 100-150 से ज़्यादा नहीं होगी। तो अमूमन जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 9 मार्च से लेकर आपका 27 अप्रैल तक हो रहा है, और अब आपका अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, जो कि लगभग पूरा हो चुका है। लगभग पूरा हो चुका है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देख पाएंगे अंतिम अवसर, लास्ट चांस फॉर अब्सेंट कैंडिडेट। अब ये जो लिस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 दस्तावेज सत्यापन में यहाँ पर ये उदयपुर मंडल की है ये लिस्ट, और यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था उसमें आपको जो अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी थे उनको पहला अवसर दिया गया था आपका 25 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक। फिर दूसरा चांस आपको दिया गया था 4 मई और 5 मई को, और अब लास्ट तीसरा चांस आपको दिया जा रहा है 11 मई को। तो जो भी कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं वो 11 मई को जाकर उदयपुर मंडल वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हैं। यहाँ पर ये जो कंप्लीट लिस्ट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद में आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हैं। इसमें आपके नाम, रोल नंबर, पिताजी का नाम, हर एक सूचना आपको दी गई है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी उदयपुर में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। ये जो नंबर चल रहा था ये नंबर 1,32,837 ये इससे कम है ना। तो ये तो आपके जो स्क्रूटनी फॉर्म भरे गए थे, स्क्रूटनी फॉर्म उसका डाटा है, और ये जो नंबर है ये आपका डॉक्यूमेंट से जो वेरिफिकेशन करवाया गया था उसका डाटा है ना। यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो लगभग 1,32,800 कैंडिडेट ने करवाया है। अभी जयपुर मंडल में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। अभी पहला चरण है वो 8 मई तक है, उसके बाद में 9 और 10 मई को आपका दूसरा चरण होगा जिनमें अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जयपुर मंडल में होना है। तो अभी कैंडिडेट हैं और भी बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी फाइनल डाटा नहीं आया है इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। फाइनल डाटा जैसे ही आएगा, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जैसे 11 मार्च को पूरा हो जाएगा उसके बाद में बोर्ड के द्वारा संशोधित डाटा है वो दिया जाएगा, बिल्कुल बाकायदा एक लिस्ट जारी की जाएगी। इतने अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और इतने अभ्यर्थी आए हैं, इतने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई सूचना आएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दी जाएगी। ठीक है, अब जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा और 11 मार्च को स्कूल शिक्षा विभाग से डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके कर्मचारी चयन बोर्ड को चले जाएंगे। तो वहाँ पर बाद में अगला चरण क्या होगा है ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद अगला चरण क्या होगा, तो आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है
वो जारी किए जाने के चांसेस बहुत बहुत प्रबल है। जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में छोटी मोटी भी कमियां पाई गई हैं, चाहे वो आपका आय प्रमाण पत्र को लेकर हो सकता है, वो आपका जाति प्रमाण पत्र को लेकर हो सकता है, वो आपका ईडब्ल्यूएस को लेकर हो सकता है, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड में नाम को लेकर हो सकता है, जन्म तिथि को लेकर हो सकता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, छोटी मोटी कमियां पाई गई हैं, उनको लेकर बोर्ड जो है वो जल्दी एक लिस्ट जारी करेगा और उन कमियों को सुधारने का एक अंतिम अवसर दिया जाएगा, ऐसी प्रबल संभावना है। ठीक है, उसके बाद में आपका अंतिम परिणाम है वो जारी किया जाएगा। डीवी में उपस्थित होने वाले लगभग 1,20,000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो डीवी में उपस्थित रहेंगे। 1,20,000 हैं, 30,000 हैं, जितने भी होंगे बोर्ड के द्वारा डाटा है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो उन स्टूडेंट का मेरिट और आरक्षण के आधार पर 53,749 पदों पर फाइनल जो कट ऑफ होगी वो जारी की जाएगी। अब इस फाइनल कट ऑफ पर मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि डीवी स्किप करने वालों की जो संख्या है वो 15 से 20% है। ठीक है, जैसा कि निकल कर सूचना सामने आ रही है, तो उसके कारण जो फाइनल कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा उछाल पाने की जो संभावना है वो कम है। यानी कि 10-12 नंबर है वो कट ऑफ बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि 20 से 22 नंबर, 20 से 25 नंबर कट ऑफ है उसमें उछाल आएगा। इतना बड़ा उछाल आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसी के पैरेलल में आपके जो मेडिकल हैं वो भी चल रहे हैं। तो मेडिकल प्रक्रिया की धीमी गति को लेकर अभ्यर्थियों में चिंता होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का मेडिकल नहीं हुआ है उनको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला जाएगा, इसलिए उनको भी चिंता हो रही है, क्योंकि यह अंतिम चयन का आखिरी पड़ाव होता है। और 4th ग्रेड में स्थिति है वो कुछ इस प्रकार रह सकती है। कैसे? देखिए, रिजल्ट और मेडिकल का संबंध है। कैसे है? रिजल्ट और मेडिकल का संबंध इस तरीके से है, जैसे एक तो आपका कंबाइंड रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। ज़्यादातर जो बड़ी भर्तियां होती हैं, जैसे कि बड़ी भर्ती है 53,750 पदों पर है, तो बड़ी भर्तियों में क्या होता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले है वो रिजल्ट है वो जारी किया जाता है और उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर इसमें डाले जाते हैं और उसके बाद में मेडिकल और जो पुलिस वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो लिस्ट जारी होने के बाद में और ज्वाइनिंग से ठीक पहले होता है। यानी आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आपका नॉर्मल अभ्यर्थी है उनका जो मेडिकल होगा वो आपका ज्वाइनिंग से ठीक पहले होगा। अगर ऐसा होता है तो सबका जो रिजल्ट होगा वो साथ में ही आएगा। दूसरा चांस ये है कि प्रोविजनल कैटेगरी और मेडिकल की देरी, यानी बोर्ड ये तय करता है कि मेडिकल क्लियर होने के बाद ही फाइनल रिजल्ट देना है। तो जिन अभ्यर्थियों का मेडिकल धीमा चल रहा है उनको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला जा सकता है। ठीक है, यानी प्रोविजनल कैटेगरी में डालने का मतलब यह है कि इनका जो मुख्य रिजल्ट है वो तो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन मेडिकल पेंडिंग वाले बच्चों का नाम है वो एक अलग से लिस्ट में आएगा और जैसे ही उन बच्चों का मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो फिर उनको मुख्य लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट साथ में आने की कितनी संभावनाएं हैं ये अगर अपन बात करें तो देखिए, पदों की संख्या वो 50,000 से ज़्यादा है, आप सभी को पता है। और इतने बड़े स्तर पर जो बच्चे हैं उनका मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करके रिजल्ट को रोकना ये भी बोर्ड के लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से कठिन होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का प्रेशर आता है। कल परसों मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था कि फाइनल रिजल्ट है वो जल्द जारी किया जाए, तो उस पर भी आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनल रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा। काफ़ी बच्चों का ये कहना है कि 2027 पकड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कि आपका जुलाई अगस्त में आ जाएगा, 2027 नहीं पकड़ेगा। और संभावना है कि आपको नवंबर दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाए। जो भी नॉर्मल कैंडिडेट हैं, लगभग 49-50 हज़ार कैंडिडेट हैं, उनका रिजल्ट है वो जल्दी आने की संभावना है। दूसरा यह है कि शिक्षा विभाग का पैटर्न राजस्थान में अक्सर देखा गया है कि फाइनल जो कट ऑफ है वो जारी कर दी जाती है और मेडिकल जो है वो संबंधित विभाग जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी वहां सौंप दी जाती है। तो वहां से जब मेडिकल है वो अप्रूव होता है उसके बाद में जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो आप सभी के लिए यही सुझाव है कि आपको घबराना नहीं है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, हो गया है, तो मेडिकल को लेकर अगर समय लग रहा है तो इसमें आपकी वरीयता पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपका मेडिकल चल रहा है तो अगर साधारण बच्चों की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है तो आपका रिजल्ट है वो प्रोविजन कर दिया जाएगा तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, खासतौर से मेडिकल वाले बच्चे, इस बात को ध्यान में रखना। दूसरी है प्रोविजन लिस्ट है उसके ऊपर आपको नजर बनाए रखनी है, क्योंकि जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा होगा आपकी जल्दी ही प्रोविजन लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो वहां पर किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी अभ्यर्थी की अगर कोई कमी रहती है तो उसको आपको सुधारने का अवसर दिया जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप टू डेट रखें आप। जैसे ही लिस्ट जारी की जाएगी तो आपको सूचना हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वापस से सही कर सकते हैं। पूरी संभावना है कि रिजल्ट सभी का एक साथ ही आएगा। मेडिकल की वजह से किसी का चयन जो होता है वो रद्द नहीं होता, ठीक है। बस प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी आगे पीछे हो सकती है और आप तय मानकर चलिए कि जुलाई अगस्त तक आपका जो रिजल्ट है वो बोर्ड फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। नवंबर अक्टूबर या 2027 ऐसा नहीं करने वाला है ना। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जुलाई अगस्त आप मानकर चलिए, जुलाई अगस्त तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है 4th ग्रेड का, यानी कि पूरी संभावना है और हम कोशिश भी कर रहे हैं। आप यकीन मानिए रिजल्ट आ जाएगा। बाकी अगर आपका और भी कोई सवाल है या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।